अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं व्यूअर्स। आज की हम वीडियो मैथमेटिक्स 8th क्लास पीटीबी इस पे बेस करेगी हमारी वीडियो, और इसमें एक्सरसाइज 6.8 को हम देखते हैं। एक्सरसाइज 6.8, इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन 1 है राइट स्टेट इक्वेशंस for the following statements. For the following statements, ये हमसे पूछा गया। फर्स्ट पार्ट अब ज़रा देखिए। फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज father's age and the daughter's age is 26 years. इसे हमने ये स्टेटमेंट आपके पास है, इसे आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। देखिए स्टार्ट हम कैसे करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज, ये फादर्स एज जो है इसको हम सबसे पहले देखते हैं। ये देखें फादर्स एज और ये है डॉटर्स एज। द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड द डॉटर्स एज इज़ 26 ईयर्स। इस स्टेटमेंट को आपने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन इसका क्या है, लेट द फादर्स एज, यहाँ से स्टार्ट लेना है। लेट द फादर्स एज इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स, यानी एक्स साल हैं, एक्स ईयर्स। लेट द डॉटर्स एज, let the daughter's age is equals to y years, ठीक है, y साल है। अब देखें डिफरेंस इनका क्या है। डिफरेंस ऑफ दीज टू एजेस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के मुताबिक। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस वाई, इन दोनों के एजेस का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, वो 26 के इक्वल है। ये गिवन है, लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड द डॉटर्स एज इज 26। हमने उसका डिफरेंस मीन, हमने उसको माइनस उसका पुट कर दिया, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये है आपके पास द डिफरेंस ऑफ फादर्स एंड डॉटर्स एज इज 26। इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद अब देखें पार्ट 2 में। द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स is equal to the price of one chocolate। देखें इसमें ये पूछा गया है कि प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स, कि 6 बिस्किट्स की जो प्राइस है वो 1 चॉकलेट के इक्वल है। इसको सोल्यूशन हमने कैसे करना है, लेट द प्राइस ऑफ 1 बिस्किट, let the price of 1 बिस्किट, एक बिस्किट की प्राइस है आपके पास रुपीज़ एक्स ले लें आप, ठीक है। उसके बाद लेट द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स, लेट द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स, अब मल्टीप्लाई करेंगे 6x,
एक बिस्किट की प्राइस अगर x है तो 6 बिस्किट्स की 6x होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि 1 पेंसिल की प्राइस जो है, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल या 1 पेन इज इक्वल्स टू ₹5। तो क्या लिखेंगे, अगर मैं निकालना चाहूँ प्राइस ऑफ 6 पेन्स तो डेफिनेटली मैं 5 इंटू 6 करूँगा, यानी मल्टीप्लाई करूँगा, ₹30। सिमिलरली द प्राइस ऑफ 1 बिस्किट इज x and the price of 6 biscuits 6 multiplied by x 6x। अब यहाँ लिखें let the price of 1 chocolate, एक चॉकलेट की प्राइस हम लेट कर रहे हैं ₹y ले रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स, ये जो 6 बिस्किट्स हैं ये इक्वल है किसके, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट तो y है, तो हम लिख सकते हैं कि 6x इज इक्वल्स टू y। इट इम्प्लाइज दैट 6x इज इक्वल्स टू y, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसमें अब दोबारा समझ लें कि प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। हमने क्या किया सोल्यूशन में, लेट द प्राइस ऑफ, हमने फ़र्ज़ किया, लेट का मतलब होता है आपने सपोज किया, ठीक है, फ़र्ज़ किया। लेट द प्राइस ऑफ 1 बिस्किट x रुपीज़ या ₹x, हम यहाँ पे सिंपल x लिख लेते हैं। लेट द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स, इसको 6 को x से मल्टीप्लाई कर दें, 6x हो जाएगा। एंड लेट द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, हमने ये लेट कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं, y रुपीज़ हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है कि जो 6 बिस्किट्स की जो प्राइस है वो 6x है, वो 1 चॉकलेट की प्राइस के इक्वल है। वो हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, 6x इज इक्वल्स टू y। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है, इफ ए नंबर इज एडेड, देखें, इफ अ नंबर इज एडेड to 3 times of another number, to 3 times of an other number, the sum is 25, the sum is 25। देखें इस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन, इफ अ नंबर इज एडेड, सबसे पहले हमने इस नंबर को लेट करना है, लेट द नंबर आपके पास क्या है जी, x, और उसके बाद इस पे गौर करें, 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, लेट द अदर नंबर। अब देखें एन अदर नंबर, इस पे फोकस करें, लेट द एन अदर नंबर, कोई एक दूसरा नंबर है, वो आपके पास क्या है, वो इज इक्वल्स टू y है। तो आप देखें इसमें आपने क्या करना है कि 3 टाइम्स आप उसे इफ ए नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, द सम इज 25। आपने ये ले लिया, एक नंबर x है, दूसरा नंबर आपके पास y है, y भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका 3 टाइम्स आपने लेना है। If a number is added to 3 times of another number, let the 3 times of another number, अब दूसरा नंबर आपने कौन सा लिया हुआ है, y, another नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर, इसका 3 टाइम्स क्या होगा, 3y। फिर देखिए स्टेटमेंट की तरफ, इफ अ नंबर इज एडेड, इस नंबर को अगर हम ऐड करें, किस में ऐड कर रहे हैं, देखिए इस नंबर को हम ऐड कर रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर में, 3y प्लस x, तो ये क्या, इसका सम क्या आ जाता है, सम इज 25। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, एक नंबर x है और दूसरा नंबर आपके पास y है, ठीक है, और y जो है वो उसका 3 टाइम्स क्या है, वो 3y है। अब आपने वो जो पहले वाला नंबर है x है, उसको आपने उसके 3 टाइम्स में ऐड कर देना और आंसर आपके पास 25 है, ये गिवन है।
ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। फोर्थ पार्ट है द डिवीजन ऑफ सम ऑफ, फोर्थ पार्ट द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, sum of two numbers by their difference is equal to 1। देखें ये स्टेटमेंट है द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले हमने ये टू नंबर्स इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी। लेट द नंबर्स आपके पास कौन से दो नंबर्स हैं, एक आपके पास x है और एक आपके पास y है। इनका सम करें, सम ऑफ टू नंबर्स, इनका आप सम कर दें, x प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस, उन्हीं नंबर्स का, यानी उनका, देयर का मतलब होता है उनका, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, यानी उन्हीं नंबर्स का अगर हम डिफरेंस लें वो आपके पास x माइनस वाई है। डिफरेंस कहते हैं माइनस को, x माइनस वाई उनका डिफरेंस है। अब देखें, दोबारा हम स्टेटमेंट को देखते हैं। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, सम ऑफ टू नंबर्स हमने ये लिखा, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास गिवन जो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है, आंसर है आपके पास। द डिवीजन ऑफ, ये मैंने डिवीजन का साइन पुट किया, ये वाला डिवीजन का साइन है, ठीक है, ये वाला। द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, उसको सॉल्व करने लगे। फिफ्थ पार्ट है ट्वाइस ऑफ एनी एज, कि किसी भी एज, कोई भी एज हो सकती है, x ईयर, y ईयर्स, उसका 2 टाइम्स, यानी ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, इंक्रीज्ड बाई 7, उसमें हम 7 इंक्रीज कर दें, 7 उसमें प्लस कर दें, 7 ईयर्स becomes y years, 7 years becomes y years। ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें देखें, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, लेट द एज, सॉल्यूशन में लेट द एज, उसने कहा है कि एनी एज मतलब लेट द एज हम ले लेते हैं x ईयर्स, x साल है, ठीक है। उसके बाद ट्वाइस ऑफ एनी एज, यानी हमने जो एनी एज में हमने x ईयर लिया है, इसका 2 टाइम्स, ट्वाइस ऑफ एज वो 2x है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई x, 2 टाइम्स ऑफ x इंक्रीज्ड बाई 7 अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। ये जो 2x है इसको हम इंक्रीज़ कर दें 7 ईयर से, देखिए उसमें ऐड करें, इंक्रीज़ का मतलब होता है आप उसमें प्लस करेंगे। द ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाई 7 ईयर्स इज इक्वल्स टू, या बिकम्स कह रहा y, तो इज इक्वल्स टू y ईयर्स, तो y साल हो जाती है। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक दफ़ा दोबारा सुन लें, ट्वाइस ऑफ एनी एज आपके पास x ईयर्स है, x साल, इंक्रीज्ड बाई 7, उससे आप 7 आपने इंक्रीज़ कर देना है 2 टाइम्स ऑफ x को,
वो आपने इंक्रीज़ कर दिया। जब इंक्रीज़ करने के बाद अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट वो जो आपके पास सम होगा वो क्या हो जाएगा, y के इक्वल होगा, बिकम्स y। तो हमने इसको इज इक्वल टू y लिख दिया। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी।